व्यूअर्स, क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो थी एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप जिसके ऊपर जो है वो बादल मंडला रहे थे कि क्या एशिया कप भी उसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा और हो नहीं पाएगा जिस तरीके से इंडिया ने मना किया चैंपियन कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से और फिर वो मैच कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं कि एशिया कप ही कैंसिल हो जाए और मैच ना होने पाए, मैच क्या बल्कि पूरा टूर्नामेंट ही खत्म हो जाए। लेकिन फिर आज जो है वो न्यूज़ आई, पहले जो है मोहसिन नकवी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि जी जो डेट्स हैं वो एशिया कप की फाइनलाइज हो गई हैं और एशिया कप खेला जाएगा 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में, और ईच एंड एवरीथिंग फाइनलाइज होगी और जल्द ही इसका स्केड्यूल अनाउंस होगा। और अब उससे भी बड़ी एक न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया, जिसके बारे में ये डिबेट थी कि क्या अगर एशिया कप होता भी है तो क्या पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में रहेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क था और इसके ऊपर बड़ा बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है इतनी व्यूवरशिप किसी और मैच को मिलती नहीं, और उसकी बड़ी वाज़ेह रीज़न आपके सामने ये है कि दोनों ममालिक एक तो क्रिकेट लवर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और ऊपर से आबादी के लिहाज से दोनों ममालिक बहुत बड़े हैं, और ऊपर से आपस में जो राइवलरी है इनकी वो बड़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से एक दफ़ा फिर इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो मैच है वो खेला जाएगा 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये ग्रुप स्टेज का मैच है, यानी कि इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप से अगर ये दोनों टीमें आगे क्वालिफाई करती हैं तो दोबारा भी इन्हें एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। दूसरा मैच ये ग्रुप स्टेज के बाद जाकर खेलेंगी, और अगर कभी ये फाइनल में पहुंच गई तो तीसरा मुकाबला भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि दो मुकाबले तो कंफर्म है। एक जो 14 सितंबर वाला है उसकी डेट फाइनलाइज हो गई, वो डेट आ गई। ज़ाहिर आगे जब मैचेस होंगे, जब टीम्स आगे क्वालिफाई करेंगी, फिर उस तरीके से उनका भी स्केड्यूल आ जाएगा। मुकम्मल स्केड्यूल अभी तक नहीं आया, लेकिन ये जो बात थी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच कब खेला जाएगा उसकी डेट आ गई कि 14 सितंबर, और टूर्नामेंट खेला जाएगा 9 सितंबर से 28 सितंबर तक के दरमियान। तो ये क्रिकेट के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं पीछे पास में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और जाहिर है उसके ऊपर डिबेट होती रहती है, कोई इसके हक में है कोई इसके अगेंस्ट है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं उस लिहाज से ये है कि ये फाइनल डिसीजन अभी आ गया है। लेकिन जाहिर है अभी काफ़ी टाइम बाकी है। अभी जैसे अगर देखा जाए तो जुलाई चल रहा है, इसके बाद अगस्त है, फिर सितंबर है, 1.5 मंथ रिमेनिंग मैं समझता हूँ है। तो इसमें अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जहां अभी हम स्टैंड कर रहे हैं ये चीज़ फाइनलाइज हुई है, और जिस तरीके से ये यानी कि ESPN पे और क्रिक इन्फो पे शो हो रही है तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टूर करने के लिए रवाना हो गया वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ में जो पाकिस्तान की क्या हालत रहेगी, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, आज मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा। और आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं स्टैट शेयर करूँगा जो कि देखकर मैं खुद भी शॉक हो गया था, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हेड टू हेड स्टैट्स जो हैं वो इस तरीके के होंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके की क्रिकेट अभी वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली, आप अगर तीनों T20 मैचेस देखें, मैचेस तीनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते, लेकिन तीनों मैचेस में वेस्ट इंडीज़ ने रन्स किया है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग और फील्डिंग ने उसे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन देखने की बात यह है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बैटर खेलते हैं, क्या हमारे बैटर्स के अंदर उतना पोटेंशियल है वो इस तरीके से खेल पाएंगे? तो आंसर मुझे लगता है कि नहीं, इतना आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराना। वैसे तो यूएसए में लॉर्डर हिल में मैच खेले जाएंगे, और वहाँ की जो प्लेइंग कंडीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपके साथ शेयर कर दूँ जिसे देखकर आप ज़रूर हैरान होंगे और खुश भी होंगे। तो अब तक जो व्यूवर्स पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हेड टू हेड T20 मैचेस हुए हैं वो 21 हुए हैं। 15 मैचेस में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को डिफीट दी है। 3 मैचेस ही ऐसे हैं जिसमें वेस्ट इंडीज़ जीता है, और 3 मैचेस ऐसे हैं जिसका रिजल्ट नहीं रहा, यानी कि वो बारिश की नज़र हो गए। तो आप देखें कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हेड टू हेड मैचेस में ये हालत होगी वेस्ट इंडीज़ की। मुझे था कि शायद बराबर की पोजीशन में हो या शायद वेस्ट इंडीज़ थोड़ा आगे हो, लेकिन पाकिस्तान का वाज़े मार्जिन है। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो कि यानी कि यहाँ जानना ज़रूरी है वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट इंडीज़ के सॉइल पर, यानी कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आप वेस्ट इंडीज़ के सॉइल पर अगर खेल रहे हैं तो आपकी क्या पोजीशन है, तो वो भी आपके साथ रखता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी। पाकिस्तान जब 2013 में गया था वेस्ट इंडीज तो 2-0 कर दिए थे पाकिस्तान ने, यानी कि 2-0 से शिकस्त दे दी थी। फिर जब 2017 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गया तो पाकिस्तान ने 3-1 से उन्हें शिकस्त दे दी। 2021 में जब पाकिस्तान गया था तो 4 T20 मैचेस खेलने थे, 3 मैचेस जो है वो बारिश की नजर हो गए थे, एक मैच खेला गया था उसमें भी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी थी।
तो आप देखेंगे पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बड़ा ही शानदार रिकॉर्ड है। तो जिसको देख के आपको हौसला हो सकता है, आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इनको बीट करेगा, क्योंकि इतने टाइम पीरियड में पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ ही चला है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा था, पाकिस्तान ऐसे ही खेलता है, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान ने 2011 से लेकर 25 तक कंसिस्टेंटली बेहतर ही परफॉर्म किया है, जो कि स्टैट्स मेरे सामने हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब दूसरी चीज़ कि ज़ाहिर है ये मैचेस जो हैं ये यूएसए में खेले जाएंगे, लॉर्डर हिल में खेले जाएंगे। वहाँ पर आज तक पाकिस्तान विवर सिर्फ एक ही मैच खेला है, और वो मैच पाकिस्तान ने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला है। और इस मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, 109 रन बनाया था आयरलैंड ने पहले खेलते हुए, जिसे पाकिस्तान ने चेस किया था 111 रन बनाकर। आपको याद होगा 2024 के जो वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच था, ये वही मैच है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि लॉर्डर हिल में अभी तक कितने मैचेस खेले गए, तो 16 मैच खेले गए हैं। टीम जो बैट फर्स्ट करती है वहां पर वो 11 मैच जीती है, बैट सेकंड करने वाली टीम 5 मैच जीती है। तो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि पहले खेलना वहां बेहतर है सेकंड टाइम खेलने की निस्बत। और इसके अलावा एक दूसरे स्टैट्स आपके सामने रखूं, उसको भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि एवरेज फर्स्ट इनिंग्स जो है ना वो यहां पर 163 है, यानी कि 154 से लेकर 163 के दरमियान यहां पर रन बनता है। और सेकंड इनिंग में 122 से 129, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकंड टाइम चेज करना बहुत मुश्किल होता है अगर स्कोर बोर्ड पर लग जाए। अगर तो आप जल्दी आउट कर लेते हैं तो ये और बात है। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि यानी कि किस तरीके की कंडीशन वहां की रहने वाली है, और स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा मदद होती है। जो मैच पाकिस्तान ने जीता था उसमें जो है इमाद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और यहाँ पर जो है वो अच्छी बॉलिंग स्पिनर लाजमी करते हैं, और फास्ट के लिए भी अच्छी खासी मदद होती है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ को अगर बीट करना है तो आपको उसी तरीके से एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेला। अभी देखेंगे कल 36 बॉल पर जो है 100 कर दिया टिम डेविड ने। तीनों मैचेस में वेस्ट इंडीज ने रन्स किया है, लेकिन उसको चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 15-16 से ओवर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वेस्ट इंडीज़ को वहाँ पर हरा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की स्पिन डिपार्टमेंट भी हल्का नहीं है। उसमें आपको पता है कि उनके पास जो मोती है एक स्पिनर, और एक उनके साथ जो दूसरे अकील हुसैन है, ये दोनों बेहतर स्पिनर है। इसके अलावा रोस्टन चेज भी बॉल करते हैं। वेस्ट इंडीज़ का असल फैक्टर उनकी पुअर फील्डिंग है, और उनके जो बॉलर हैं वो मार बड़ी खाते हैं, ये एक फैक्टर है। तो क्या पाकिस्तान उन्हें बीट कर पाएगा, मेरा आपसे भी सवाल है कि भाई जो प्रीवियस स्टैट्स हैं उनको देखकर तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्या रीसेंट सिचुएशन देखकर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो वेस्ट इंडीज़ को बीट कर पाएगा वहां पर? क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला वो तो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी। तो आपके साथ यही क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।